पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया है। बलूचिस्तान से आई है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की खबर और बलोचों ने पाकिस्तान झंडा उठाने से साफ इनकार कर दिया है। बलोच जनता ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी झंडा उठाने के लिए मना कर दिया है। अब बंदूक की नोक पर जबरन पाकिस्तानी झंडे पाक सेना बांट रही है और आजादी का जश्न रोकने के लिए पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। एक हफ्ते में बलूचिस्तान से करीब 1000 लोग लापता हो गए हैं और साख बचाने के लिए सड़कों और बाजारों में पाकिस्तानी सेना उतर चुकी है। लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश, ताकि जो बलूचिस्तान की आवाम है वो पाकिस्तान का झंडा उठा सके। लेकिन वहां के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने साफ मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे। एक तरफ बलूचिस्तान की आवाम आजादी का जश्न मना रही है और सड़कों पर भारी तादाद में वहां की जो जनता है वो उतरी हुई है, और इस बीच पाकिस्तानी सेना की जो दमनकारी नीति रही है वो एक बार फिर से देखने को मिली है। दरअसल पाकिस्तान के लिए देखिए आज का दिन बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी और कूटनीतिक हार लेकर आया है, जबकि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए इसे एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लगभग 6 करोड़ की आबादी ने एक स्वर में पाकिस्तानी हुकूमत और उनके झंडे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बलूचिस्तान की जनता पर अपना दबदबा दिखाने, अपनी गिरती साख को बचाने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री और वहां की कठपुतली सरकार के प्रतिनिधि सेना की मौजूदगी में बंदूक की नोक पर क्वेटा की सड़कों और बाजारों में जबरन पाकिस्तानी झंडे बंटवा रहे हैं। और किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में वहां की सेना या सरकार अपने ही नागरिकों को बंदूक दिखाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन बलूच जनता द्वारा खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। अब सड़कों पर उतरकर ऐसा शर्मनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गई है। और इधर देखिए बलूच नागरिकों को उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने से रोकने और इस ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीरों को दुनिया तक पहुंचाने को लेकर जो ये तस्वीर, ताकि जो दुनिया है वो पाकिस्तान की हकीकत ना देख पाए, और इसे लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लोगों की आवाज़ों को दबाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। मानवाधिकार रिपोर्टों और स्थानीय दावों के अनुसार पिछले महज एक हफ्ते के भीतर बलूचिस्तान अलग अलग इलाकों से करीब 1000 बेगुनाह बलूच युवाओं और नागरिकों का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अपहरण कर लिया गया। एक तरफ जहाँ बलूच जनता अपने आत्मसम्मान, आज़ादी के लिए अडिग खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का ये दमनकारी और हिंसा रवैया ये साफ जाहिर करता है कि बलूचिस्तान पर इस्लामाबाद का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, अगर किसी देश में किसी नागरिकों पर प्रेशर ये बनाया जाए कि आपको वहां का झंडा उठाना होगा, तो वो उस देश के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है? देखिए पुनीता, इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की तस्वीरें देखनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा एजेंसीज के बीचों बीच जो है लोगों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा दिया जा रहा है और जबरदस्ती उनके हाथों में ये झंडा जो है इस वक्त दिया जा रहा है। हालांकि लगातार बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं और आज बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस जहां डिक्लेयर की, वहीं अगर हम पाकिस्तान की सेना की बात करें जहां पर लगातार वो बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में झंडे दे रही है और जबरदस्ती उन पर कब्जा जो है वो जमाने की कोशिश जो है बीते कई सालों से करती आ रही है। हालांकि अगर हम 1947 से लेकर अब तक बात करें तो लगातार बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है 11 अगस्त को डिक्लेयर की थी और आज भी जो है कई एक एरियाज में अगर हम देखें बलूचिस्तान के जहां पर पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को उतारा गया और वहां पर बलोचों ने जो है अपने फ्लैग को चढ़ाया, और ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि अब वहां पर जो चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या वहां पर आर्मी की बात करें, जो लोगों के हाथों में अब जबरदस्ती जो है फ्लैग देते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह का दबाव जो है वहां पर आम नागरिकों पर डाला जाता है। और वजह यही है कि बलूचिस्तान के लोग जो है अब वहां की सेना और सरकार से तंग आकर ये मांग कर रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान के रहमो करम पर नहीं जीना चाहते, बल्कि वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसके लिए अब दुनिया को जो है इस पर बात करनी चाहिए।
हालांकि आज की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रही है, आज ही का दिन चुना गया था बलूचों ने, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की थी, पाकिस्तान से अलग होने की जो डिक्लेरेंस है वो दी थी। और आज से ही सुबह कई सारी तस्वीरें जो है सुबह से सोशल मीडिया पर देखने को मिली। हालांकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो है 14 अगस्त को होता है, लेकिन अब बलोचों को दबाने के लिए आज उनके हाथों में जबरदस्ती फ्लैग देना इस बात का इशारा है कि किस तरह से डरा हुआ है पाकिस्तान। जी। हुँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए ये जो स्थिति है और जो ज़बरन यहाँ पर लोगों के हाथ में झंडा अगर पाकिस्तान का थमाया जा रहा है, ये तो सीधे तौर पर देखिए आशिक ये बताने के लिए काफ़ी है कि रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना की उड़ चुकी है। और यही वजह है कि अब दमनकारी नीति फिर से पाकिस्तानी सेना की देखने को मिल रही है। हाँ, देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर किसी के अंदर देश प्रेम है तो उसको आप जबरदस्ती हाथ में तिरंगा नहीं दे सकते। हालांकि ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह का दबाव जो है लोगों के ऊपर बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। लेकिन इस दबाव के बावजूद भी कई सारी ऐसी तस्वीरें सुबह से देखने को मिली जहां पर पाकिस्तान के फ्लैग को जो है उतारा गया, बल्कि बलूचों ने अपना फ्लैग जो है वहां पर होस्ट किया। तो इससे बड़ी अगर हम देखें तो इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट फ्लैग का होना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हालांकि वहां पर जिस तरह से सरकार चलती आ रही है, लोगों के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पर लोग जो है यही मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, चीन और बाकी देशों को भेजा जा रहा है, लेकिन उस पर पाकिस्तान की सरकार बात नहीं कर रही है, बल्कि जबरदस्ती लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करती आ रही है। और यही सिलसिला जो है बीते कई वर्षों से चलता आ रहा है। आज भी इसी तरह की तस्वीरें जो है सामने आई, जहां पर जबरदस्ती हाथों में जो है अब नेशनल फ्लैग पाकिस्तान का दिया गया। और बलूचिस्तान के लोग जो है डरे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदूक के साए में जो वहां के आर्मी है या जो वहाँ के पॉलिटिशियंस है, वो लोगों को डराने धमकाने में लगी हुई है। और अगर कोई इनकार करता है इस झंडे को लेने से तो उसका हाल क्या होता, ये पूरी दुनिया अभी देख रही है। फिलहाल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लोग कहीं ना कहीं अब तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, और वजह यही है कि लोग इस वक्त सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ है। जी। ठीक है। और देखिए